जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। प्यारे मित्रों, एसडी यादव का पहला चैप्टर संख्या पद्धति, इसमें 30 नंबर तक सवाल पिछली क्लास में बता दिए हैं। अब 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे। एकदम आसान तरीके से बताएंगे, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर जो सवाल है, तीन धनात्मक संख्याओं में, तीन संख्या है, सवाल को ध्यान से समझो। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी और तीसरी का गुणनफल कितना 56 और तीसरी तथा पहली का कितना है 48। तो तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या पूछ रहा है। तो तीन संख्या है, मान लीजिए चाहे ABCD मान लीजिए, चाहे XYZ मान लीजिए। हमने माना ABC मान लीजिए, ठीक है। A मान लीजिए पहली, दूसरे B और तीसरे C। अभी जैसे कहा है सवाल में वैसे ही करना। पहली और दूसरी का गुणनफल 42, यानी A गुणित B जो है कितना है 42 है। और उसके बाद दूसरी तथा तीसरी 56 है, यानी B, दूसरी B, तीसरी C। BC कितना है 56 और तीसरी तथा पहली का कितना गुणनफल है 48 है। तीसरी यानी C और A, C गुणित A का मतलब CA कितना है 48 है। अब यहां हम देख रहे हैं कि ये क्या हो सकता है, 6 गुणित 7 और ये 7 गुणित 8 और ये 8 गुणित 6। यहां देखिए A का मान 6, B का मान 7, B का मान 7 यहाँ, 7 यहाँ, C का मान 8 है, C का मान 8, A का मान 6, A का मान 6। तो आपको पता चल गया होगा ABC का मान क्या है। अगर C का मान पूछे तो C का मान क्या है 8, यहाँ भी है 8 यहाँ, यानी C का मान क्या आएगा, C बराबर 8। तीसरी यही सबसे बड़ी संख्या, तीसरी संख्या पूछा है तो तीसरी संख्या C है, C का मान कितना है 8। बहुत ही सिंपल है। अब उसके बाद 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है, 4 क्रमागत लगातार 4 अभाज्य संख्या है। उनमें पहली 3 का, 4 अभाज्य संख्या है, पहली 3 का गुणनफल दिया है 385 और अंतिम 3 का दिया है कितना 1001। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है पूछा है। तो 4 अभाज्य संख्या मान लीजिए A, B, C और D। इसमें पहली का 3 का गुणनफल यानी ABC का जो मान होगा ABC के बराबर 385 दिया। अंतिम 3 का गुणनफल BCD, अंतिम 3 का गुणनफल BCD, ये अंतिम 3 होगा और प्रारंभिक 3 ये होगा। BCD का गुणनफल कितना दिया है 1001। अब हम देख रहे हैं इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। 385, ये 5 से कट जाएगा तो एक इसका गुणनखंड 5 होगा। 5 से जब कटेगा तो आएगा कितना 5 7 35 और 3 5 7 77 आ जाएगा। 77, 11 7 77 यानी 7 और 11, यानी इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 गुणित 7 गुणित 11। इसका गुणनखंड कर लेंगे तो 5 गुणित 7 गुणित 11 आएगा। और ये 1001 है, 11 से कटेगा 11 9, क्योंकि 0 एक अल्टरनेट संख्या जोड़ के घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 11 से कट जाएगा। 11 का विभाज्य था, डिविजिबिलिटी जो होता है। तो ये 11 से कटे 11 9 99, 11 के 11 91 आएगा, 91 जो होता है 13 से 91 होता है, यानी इसका गुणनखंड 7 होगा, 11 होगा और 13 होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जो A, B, C और D ये 4 हमने अभाज्य संख्या माना था, तो यहाँ 4 अभाज्य संख्या आ रहा है 5 7 11, 7 11 तो ये कॉमन मिल रहा है। 7 11 कितना कॉमन, यानी BC यहाँ है, यहाँ BC है, B का मान 7, C का मान 11, A का मान 5 हो जाएगा, D का मान 13 हो जाएगा। तो पहली संख्या 5, B का मान 7 यहाँ 7 यहाँ 7, C का मान 11 11 और D का मान 13।
तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यही डी है, यानी 13 है। तो 13 ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला, दो संख्याओं के योग उनके अंतर से 3 गुना है, तो उनका अनुपात क्या होगा? तो योग दिया है, ये कहा है योग जो है अंतर का 3 गुना, अंतर 1 है, अंतर 1 है तो योग कितना 3 हो जाएगा। अंतर का 3 गुना कहा है योग, अब उनका अनुपात। अब ध्यान दीजिए, जब योग दिया रहे और अंतर दिया रहे तो बड़ी संख्या अगर हमें निकालना होगा, दो संख्याओं में बड़ी और छोटी, यही दो संख्या होंगी, बड़ी संख्या अगर निकालना होगा तो इसे जोड़ के 2 से भाग करेंगे, जोड़ेंगे 4 2 3 और 1 4, योग और अंतर जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, बड़ी संख्या आ जाएगा। 3 1 4 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा कितना 2, यानी 3 1 4, 4 में 2 भाग किया तो कितना आया 2 आया। अब छोटी संख्या निकालना हो तो इसका घटा दीजिए, योग और अंतर घटा के 2 से भाग कर दीजिए, 3 में से 1 गए 2 और 2 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 1। अब इसका अनुपात पूछा तो 2 और 1 अनुपात आ गया, संख्याओं का अनुपात बड़ी संख्या छोटी संख्या दोनों आ गया, यानी 2 अनुपात 1 आया इसका आंसर। इसका बेसिक देख लीजिए कैसे होगा, 2 अनुपात 1 ऑप्शन भी सही है। बेसिक जो सेकेंड मेथड इसका दूसरा मेथड देख लीजिए। दूसरा मेथड दो संख्या है, संख्या नहीं पता, ए और बी मान लीजिए, उनके संख्याओं का योग जो है अंतर का 3 गुना, योग यानी a प्लस बी जो है अंतर a माइनस बी का कितना है 3 गुना। ठीक है, अब a प्लस बी 3 से गुणा कर लीजिए, 3a और माइनस से 3b। अब b इधर आएगा तो 3b इधर आएगा, ये 4b हो जाएगा, a इधर जाएगा घट जाएगा 2a हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 1 2। अब यहाँ जो है एक ऐसे अगर कंपेयर किया जाए तो a के सामने ये 2 है ना, a अनुपात b अगर हम निकालेंगे तो यहाँ a के सामने ये 2 दिख रहा है, अनुपात b के सामने ये 1 दिख रहा है, 2 अनुपात 1, यही आपका आंसर, ऑप्शन बी आपका सही है। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगा? तो धनात्मक संख्या नहीं पता, संख्या x मान लीजिए, x को हम 4 अगर कम कर दें, कम करने पर वो उसके व्युत्क्रम यानी x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, 1/x का 21 गुना होगा, बराबर हो जाते हैं, यानी जो है x में 4 कम करने पे उसके व्युत्क्रम 21 गुना के बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर। अब इसे सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर होगा और 4x गुणा हो गया, 21 गुणा 1 21 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x 21 आएगा माइनस 21। अब इसी का गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड करने पे आपका आएगा x का मान ये 7 3 21 7 + 3 = 4, x बराबर 7 आएगा और x बराबर -3 है, ये निगेटिव इसलिए नहीं होगा और आपका ये x का वैल्यू 7 है। तो क्या पूछा है? संख्या पूछा था, संख्या आपका x माने थे, x का मान 7 आया, ऑप्शन बी आपका राइट है। चलिए अब दो संख्याओं का योग और अंतर दोनों दिया, दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। योग अगर 80 है तो बड़ी छोटी संख्या हमने बताया ना, तो बड़ी संख्या पहले निकाल दो। बड़ी संख्या में क्या करते हैं, योग और अंतर को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। 80 8 88, 88 में हम 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 44 आएगा। अगर छोटी संख्या निकालना है घटा के 2 से भाग करेंगे, 80 में 60 हो गए 72, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा बराबर 36 गुना 72 36 आएगा। अब इसी का अनुपात हमें निकालना है, अगर अनुपात निकालना किसका 44 अनुपात 36, 11 चौक 44 9 चौक 36, 11 अनुपात 9 आपका आंसर होगा।
11:9, सी सही है। और इसका दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड देख लीजिए। दो संख्याओं का योग दिया है, यानी दो संख्या ए और बी, मान लीजिए a प्लस बी बराबर 80। अंतर दिया है a माइनस बी के बराबर 8। जोड़ दीजिए, ये a 2a हो जाएगा, 80 88 आ जाएगा, 2 से भाग करिए 44 आ जाएगा। a का मान 44 हो गया। a का मान अगर 44 है तो इसका मान 36 होगा, तभी तो 36 44 जोड़ने पर सी आएगा। तो 44 अनुपात पूछा है 36, 11 जब 44 9 चौक 36, 11:9 आएगा। आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला देखिए 36 नंबर। दो संख्याओं का योग 77 है, उनका अनुपात दिया है 6:5। दो संख्याओं का योग संख्या और उनका संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका अनुपात कितना है 6:5। पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। 6:5 है, जिसको हम 6x/5x मान लेते हैं। अब योग जो है 77 है, तो 6x और 5x जोड़ेंगे बराबर 77 करेंगे। 6 5 11x के बराबर कितना होना चाहिए 77। 11 7 77, x का वैल्यू क्या है 7 है। अब उनका अंतर क्या करना, संख्याओं का अंतर, संख्या तो यही है। 6 में से 5x घटाएंगे कितना आएगा 1x, और 1x का मान हमको निकालना है अंतर। 1x का मान यही 7 है, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 37 नंबर देखिए। 4 अंकों की बड़ी, सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 360 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए, पूरी तरह से भाज्य हो जाए। यानी 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या 9999 होता है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि 360 से कट जाए, पूरा विभाज्य हो जाए। तो चलिए देखते हैं, पहले भाग करके देखिए कितना 360 से कटना चाहिए। तो ये आपका आएगा 3 बार 921, घटा दीजिए 8 78, यहाँ 9। अब कितनी बार जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, 614, घटा दीजिए 5 7 175। अब इस 175 में हम क्या जोड़ दें, 175 में क्या जोड़ दें किससे कट जाए, चाहे यहाँ जोड़िए चाहे यहाँ, एक ही बात हुआ। 175 में क्या जोड़ दें कि कट जाए, 175 में जोड़ने को जाए या तो इसी को इसमें घटा देंगे, जितना आएगा वही तो यहाँ जोड़ा जाएगा। 307 में 175 को घटाओ 132 आ रहा, यानी यहाँ अगर हम 132 जोड़ेंगे, 132 को अगर हम यहाँ जोड़ देंगे तो इससे कट जाए, क्योंकि ये तब 307 हो जाएगा। तो हम क्या जोड़ रहे हैं 132, तो 132 ऑप्शन आपका। तो यही सब छोटी संख्या जो जोड़ने पे 307 से पूरी तरह से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें कहा गया 38 नंबर, जब n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आना 2, और n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा मालूम करना है। हमने मान लिया n का मान, 2 तरीका है इसका, फर्स्ट और सेकंड मेथड। सेकंड एकदम ट्रिक है, यही नहीं इसके अलावा किस प्रकार की क्वेश्चन पूछता है उसको बताएंगे। पहला n का मान नहीं पता है, शेषफल 2 आना चाहिए। हम n का मान अगर 7 रखेंगे तो 5 से अगर हम भाग करते हैं, 7 को 5 भाग करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा 2 आएगा ना, शेष 2 आएगा। अब ये कहा है n का मान हमने रखा है 7, अब ये कहा n स्क्वायर को 5 से भाग करने पर क्या आएगा, यानी 7, n का मान 7 है, 7 का स्क्वायर 7 से 49। अब यहाँ 5 से हम भाग करेंगे कितना शेष आएगा 5 9 45, 4 शेष आएगा, 4 शेष बचा।
यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। और ट्रिक से देख लीजिए, अगर किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाए और कुछ शेषफल आए, ठीक है, तो अगली फिर से किसी संख्या से उसके वर्ग में या उसके घन में या उसको गुणा करके अगर भाग देते हैं तो क्या है, तो हमें इसमें नहीं वर्ग करना है, हमें सिर्फ इसके शेषफल में वर्ग, गुणा और घन कर देना है। जैसे इसमें कहा n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 आता है, तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर हम n स्क्वायर को नहीं करेंगे, इसका जो पहले का शेषफल आया है 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4। अब इसमें 5 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा, अगर 4 5 से कम है, नहीं कट रहा, यही तो शेष है 4। अगर यहाँ कहता कि n घात 3 को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा, तो मैं 2 का घात 3 कर देता, 2 का घात 3 यानी 8 हो जाता, 8 में 5 भाग करता तो शेष कितना आता, 3 आता था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 39। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 शेष आता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। अब देखिए, अगर हम किसी संख्या को 36 से भाग दे रहे हैं, शेष कितना आ जा रहा है, 19 आ रहा है, तो उसी संख्या को, यानी जिस संख्या हम भाग दिए उसी संख्या को 12 से, 19 36 से नहीं, हम 12 से अगर भाग देंगे क्या आएगा, तो हम पहले वाले शेषफल में ही भाग करके देख लेंगे। 12 से भाग कर देंगे तो शेष कितना आएगा, शेष आएगा आपका 7। 12 7 19 होता, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब 40 नंबर सवाल जो है, ये कहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है, होगी, क्या होगी संख्या। देखिए, सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर, यानी वह कौन सी छोटी संख्या है जो 4 अंकों को सबसे बड़ी संख्या में जोड़ देने पर, यानी वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में, यानी 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 9999 में जोड़ देने पर कितना, 345 से विभाज्य हो जाए। देखो 345 हम विभाज्य करेंगे कितना, 9999। अब इसी से काटेंगे, भाग करेंगे, जितना कम पड़ेगा वही तो जोड़ा जाएगा। देखो ये 2 बार जाएगा, 690, 9 0 309, फिर 9 उतारिए 3099। अब कितनी बार, 8 वाले जाइए, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36, 8 3 24, 3 27, 9 3 10 में 7 गए, 3 0, 30 में 27 देते हैं, 339। अब यहाँ देखिए क्या आया, 339। 339, अब यहाँ कितना हम जोड़ते हैं, यानी कितना जोड़ते हैं किससे कट जाए, ये 345 से 339 कितना जोड़ेंगे, यानी 6 जोड़ेंगे। अगर हम 6 जोड़ेंगे 345 हो जाए, और 345 345 से कट जाएगा। या अगर ये छोटी संख्या बड़ी संख्या जोड़ना पड़ता तो हम क्या करते हैं, 339 345 में से घटा देते हैं, 345 339 घटाएंगे 6 है, तो यही 6 जोड़ना पड़ रहा है हमें। तो ऑप्शन आपका बी राइट है, बी सवाल, बी नंबर सही है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।